मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम फिर ऐसा करो, समझे? अरे मॉम, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने कुछ भी तो नहीं किया। कुछ भी तो नहीं किया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मैं खेलने जा रहा हूँ। रुको। शिनचैन, तुमने सारे घर में ड्राइंग करके सारे घर को खराब कर दिया है। किया है या नहीं? खराब नहीं किया है मॉम, ये तो कला है। बेकार की बातें करना बंद करो। और तुमने शीरो के साथ क्या किया है? और तुमने वो लिपस्टिक इस्तेमाल की जिसे तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मेरी सबसे अच्छी और महंगी लिपस्टिक है ये। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं शिनचैन? ठीक है मॉम, मैं आगे से सिर्फ लाल और भूरी रंग की लिपस्टिक ही इस्तेमाल करूंगा। नहीं, आगे से मेरे मेकअप को तुम हाथ नहीं लगाओगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये मेरी शर्त नंबर 46 में लिखा है। क्या तुम भूल गए हो? तुम्हें फिर से याद दिलाऊं? वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन ये तो बताइए शर्त का मतलब क्या होता है? आप अचानक सोने क्यों लगी मॉम? जब तुम घर आते हो तो कहते हो कि मैं घर आ गया, ये नहीं कि वेलकम बैक, समझे? क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या बोलता हूँ? आखिर घर तो वापस आ ही जाता हूँ। जरा रुको, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? अरे हाँ मॉम, मेरे स्नैक्स का टाइम हो गया है। स्नैक्स खाऊंगा। घर आने पर सबसे पहले मुंह हाथ धोना चाहिए, भूल गए? तो जाइए हाथ धोकर आइए। मैं क्यों हाथ धोकर आऊं? तुम बाहर से आए हो, इसीलिए तुम हाथ मुंह धोकर आओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, या फिर से समझाऊं? ये तो मैं पी ही गया। आज का नाश्ता है ये तरबूज। तो ठीक है दोस्तों, अब ये तरबूज हमारे खाने के लिए तैयार है। चलो सब शुरू हो जाओ। हाँ, खाते हैं। इतनी जल्दी क्यों? मुझे तो नहीं खाना है। मुझे भी नहीं। मैं बीज निकल गया। अब वो बीज एक बड़ा तरबूज बनता जाएगा और साथ ही तुम्हारा पेट भी बड़ा होता चला जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अब तो उसके बड़े होने के बाद ही सोचना क्या करना है। तुमसे मजाक कर रहे हैं। एक बार मुझे भी मेरे डैड ने ऐसे ही डरा दिया था। सच कह रहे हैं ना? मैं तो डर ही गया था। मेरे डैड ने मुझसे इसके अलावा भी कुछ कहा था। दादाजी ने कहा था। ये एक डरावनी कहानी है। उस वक्त मैंने तरबूज खाए तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था बच्चों। लगता है ये भूत की कहानी है। क्या ये डरावनी कहानी है? मेरे डैड उस वक्त बच्चे थे, इसका मतलब ये वाकई बहुत पुरानी कहानी है। उस दिन उमस भरा और एक गर्म दिन था, तभी उन्हें अपने घर में बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन लाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे खा लिया। वही आंगन में? हाँ, और उसके बीज बगीचे में थू थू करके फेंक दिए उन्होंने। क्या वो वहाँ उगने लगा? सिर्फ वहीं पर नहीं, बल्कि जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा पूरे बगीचे में तरबूज ही तरबूज हो गए थे। अरे लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ एक तरबूज ठीक से नहीं उगा था, सिर्फ एक तरबूज। हाँ बताओ ना। शायद ज्यादा खाद नहीं होगी इसीलिए। Hold up. Yeah. उन्होंने उसे कुछ वक्त के लिए नहीं देखा और फिर वो तरबूज और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। फिर उन्होंने पाया कि उस तरबूज पर आंखें, नाक और मुंह भी नजर आने लगे थे। सोचो कैसा लगा होगा। क्या सच में अंकल?
उस समय गर्म हवाएं चल रही थीं। बार बार इस तरह से कान में फूंक मारना अच्छी बात नहीं होती है शिनचैन। मैं तो बता रहा था हवा कैसी चल रही थी। फिर न जाने कहां से एक अजीब सी आवाज आने लगी। तरबूज मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा। लेकिन तरबूज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। हाँ, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये आवाज आ कहां से रही थी। और उसके बाद अचानक वो ये सोच ही रहे थे कि जोर की एक आवाज सुनाई दी, कहां जा रहे हो? और वो तरबूज उन्हीं की तरफ आ रहा था और बहुत ही डरावनी शक्ल थी उसकी। वो भागने की कोशिश करने लगे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। तभी एक भयानक चेहरा सामने आया। कहां जा रहे हो? अरे, लाइट चली गई है। अपनी जगह से हिलना मत और चिंता मत करना। तरबूज खट्टा है या मीठा है? क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी, यही कि तरबूज खट्टा है या फिर मीठा है। उसे जवाब मत दो। हमारा तरबूज तो मीठा है। Hold up. कैसी आवाज है? मुझे कुछ पीछे से आकर लगा है। शिनचैन, कसम और मसाओ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, डरने की कोई बात नहीं है।